हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपने पहले कभी किसी से नहीं समझी होगी। पहले आपने कभी किसी से नहीं समझी होगी। उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। वो है साइकोलॉजी। वो है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी किस चीज़ प्रकार की। तो साइकोलॉजी की काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। ठीक है। आज हम कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप मार्केट से प्रॉफिट अच्छे तरीके से बना पाओगे और गलत ट्रेड होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। गलत एंट्री करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। इसको अगर आप समझ गए तो गलत ट्रेड गलत एंट्री की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आपकी एंट्री बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। ठीक है। कैंडल्स क्या होती है जिसमें मैं बात करूं तो कैंडल जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, ये माना कि कोई प्राइस, कैंडल्स में हमेशा प्राइस ओपन होती है किसी भी जगह पर। तो कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये मान लो यहाँ पर एक टाइम फ्रेम में कैंडल की प्राइस ओपन हुई। ओपन होने के बाद प्राइस जब अपनी ओपनिंग प्राइस से जब नीचे जाती है तो ये रेड होती जाती है। अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे जाती है तो रेड होती जाती है। तो अपने उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें नीचे आते आते अगर टाइम फ्रेम जो है माना 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट, अगर 1 मिनट टाइम है फ्रेम है तो 1 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट। कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल का निर्माण होता है। चाहे वो 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, एक दिना हो, मतलब 1 डे की हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें एक कैंडल का निर्माण होता है। तो जैसे हमने बात की कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस जैसे ही नीचे जाएगी, अपनी ओपन होने के बाद प्राइस जैसे ही नीचे जाएगी, ये कैंडल जो बनती है वो रेड होना शुरू हो जाती है। अपनी ओपनिंग प्राइस से जैसे ही नीचे जाती है रेड होना शुरू कर देती है और नीचे जाती है। और अगर इस टाइम फ्रेम में यहाँ तक आते आते वो टाइम खत्म हो गया, यानी 5 मिनट का टाइम टाइम की कैंडल है ये, और 5 मिनट में अगर प्राइस आते आते 4:59 और 59 सेकेंड के आसपास अगर यहाँ पर टाइम खत्म हो गया तो ये प्राइस यहीं बंद हो जाएगी। ये प्राइस इसी जगह बंद हो जाएगी और ये कैंडल बंद हो जाएगी और दूसरी कैंडल की प्राइस खुलने लगेगी। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी तो प्राइस का क्या होगा, यहाँ बंद होने पर ये पूरी की पूरी एक बॉडी बन जाएगी। ये पूरी की पूरी एक बॉडी बन जाएगी। यहाँ से आकर के यहाँ पूरी बॉडी बन जाएगी। ये बॉडी अपनी ओपनिंग प्राइस से जब नीचे क्लोज करती है तो ये एक रेड कैंडल्स के रूप में तैयार हो जाती है। एक रेड कैंडल के रूप में तैयार होती है। जब अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद होती है तो एक रेड कैंडल के रूप में तैयार होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैंडल्स, जो कि जैसे प्राइस यहाँ ओपन हुई, माना जो भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, कोई भी हो, तो मानो कि प्राइस यहाँ ओपन हुई। ओपन होने के बाद
प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगी, अपनी इस प्राइस से ओपन होते ही ये ऊपर चलेगी, तो ये ग्रीन होने लगेगी, ये ग्रीन होने लगेगी, और ग्रीन होते 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 ऊपर ग्रीन होगी। अगर इस जगह पर आते आते जो भी टाइम फ्रेम की कैंडल्स है, उस टाइम फ्रेम की कैंडल का टाइम माना 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल का टाइम अगर मान लो यहाँ पर 4 मिनट और 59 सेकंड के आसपास अगर यहाँ बंद हो गया, टाइम टाइम खत्म हो गया, तो ये कैंडल्स की प्राइस है वो यहाँ क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और दूसरी कैंडल लगभग यहाँ ओपन होने लगेगी। ठीक है, तो अगर ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुई तो ये कैंडल कैसी होगी, ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल हो जाएगी। इसकी जो बॉडी होगी वो यहाँ ओपन होकर के यहाँ क्लोज हो जाएगी, तो ये एक ग्रीन कैंडल दिखाई देने लगेगी आपको। ठीक है, ग्रीन कैंडल दिखाई देने लगेगी। अब बात आती है साइकोलॉजी। अब आप कहोगे ये सब तो हमने देखा है कि यहाँ से ओपन होकर के यहाँ क्लोज होती है तो ये ग्रीन बन जाती है, यहाँ से ओपन होके नीचे बंद होती है तो रेड होती है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, इसलिए सभी लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ से ओपन होके ऊपर क्लोज हो रही तो ग्रीन है, यहाँ से ओपन होके नीचे बंद हो रही तो रेड है। ठीक है, तो ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है और ऐसे रेड कैंडल बनती है। अब बात आती है यहाँ पर आगे की साइकोलॉजी की, कैसे कैसे साइकोलॉजी की। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे कि ये अब ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन के बाद ये प्राइस यहाँ खुली, तो खुलने पर यहाँ खुलते ही अब ये प्राइस मान लो ये नीचे जाना शुरू करती है, तो क्या करेगी, अपनी जैसे ही प्राइस खुली ओपन प्राइस यहाँ पर और ये नीचे गई है, तो नीचे जाने पे क्या होगा, ये कैंडल आपको रेड दिखने लगेगी, ये रेड दिखने लगेगी, ये रेड दिखने लगेगी। अब मान लो ये 5 मिनट की कैंडल्स है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल चल रहा है टाइम फ्रेम, तो अपनी ओपनिंग प्राइस से जब ये नीचे आ रही है तो ये रेड दिख रही होगी। यानी कि जैसे हमने इसमें एक बॉडी देखी यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरी की पूरी एक बॉडी देखी, तो ओपन होने के बाद प्राइस जब ये नीचे जा रही होगी तो यहाँ से, अब बॉडी की बात करी जाए तो यहाँ से बॉडी शुरू बनने लगेगी। इस जगह से ओपन होते ही नीचे बॉडी बनेगी, यहाँ पर भी आपको बॉडी दिखेगी, यानी पूरी एक मोटी बॉडी दिखेगी। यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी होती है, जैसे इसमें रेड में दिख रही है बॉडी, ऐसे ही बॉडी दिखेगी इस जगह पे यहाँ तक, और इधर से भी यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो होती है कैंडल की, इतनी चौड़ाई के बराबर दिखेगी। यानी ओपन होने के बाद जो नीचे जाएगी तो उसमें चौड़ाई दिखेगी। अब बात आती है कि ये यहाँ पर रेड दिख रही है पूरी बॉडी, रेड दिखते दिखते इस पॉइंट पे माना टाइम कितना हुआ है, 5 मिनट की ये कैंडल्स है और टाइम हो गया है मान लो 3 मिनट के करीब हो गए, 3 मिनट या 3.5 मिनट हो गए। 3.5 मिनट होने के बाद यहाँ तक प्राइस आते आते फिर से प्राइस वापस से इस जगह से ऊपर चलना शुरू कर देती है, ऊपर शुरू कर देती है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर चलने लगेगी तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको रेड बॉडी दिख रही होगी, ये पूरी पूरी रेड बॉडी दिख रही होगी, जब प्राइस इस जगह से ऊपर चलना शुरू करेगी, ऊपर चलना शुरू करेगी, ऊपर चलना शुरू करेगी, तो इस यहाँ से और यहाँ तक अब आपको सिर्फ स्विंग दिखाई देगा। अब बॉडी दिखाई नहीं देगी आपको, जो यहाँ से और यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक प्राइस आई है तो आपको एक रेड बॉडी दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब प्राइस यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक आएगी तो अब आपको रेड बॉडी दिखाई नहीं देगी, बल्कि यहाँ पर एक स्विंग दिखाई देगा, एक ऐसी पूंछ सी दिखाई देगी जिसे हम टेल कहते हैं, तो या बिग कहते हैं हम इसे। तो ये आपको दिखाई देगी बिकी बिग। अब प्राइस यहाँ आने के बाद अगर इसने ऐसे आते 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 यहाँ पे आकर के इसने बंद किया और टाइम 5 मिनट यहाँ बंद हो गया, जैसे 3.5 मिनट पे प्राइस यहाँ थी, धीरे धीरे प्राइस यहाँ आई, इस ओपन प्राइस से भी ऊपर आई और आकर के यहाँ पर इसका 5 मिनट का टाइम बंद हुआ, तो ये कैंडल क्लोज इस जगह हो जाएगी। इसकी जो प्राइस है
इसकी जो प्राइस है वो लगभग इस जगह बंद होगी। इस जगह बंद होने से अब जो कैंडल्स है हमको कैसी दिखेगी, अब ये कैंडल हमें ग्रीन दिखेगी। क्यों ग्रीन दिखेगी कि ओपन प्राइस से इसकी प्राइस यहाँ क्लोज हुई है, तो ये कैंडल हमें ग्रीन दिखेगी। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर होगा, इसका कलर होगा जब यहाँ पे ओपन हुई थी तो यहाँ से ओपन होने के बाद ये यहाँ बंद हुई है इस जगह पर, तो यहाँ बंद होने पर इसका जो कलर है वो ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन होके प्राइस नीचे गई थी और नीचे जाने के बाद प्राइस यहाँ पर आकर के यहाँ बंद कर गई, तो इस कैंडल का जो कलर है ना वो ग्रीन होगा, रेड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे क्लोज हुई तो ग्रीन हुई, अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करती है तो कैंडल का कलर ग्रीन हो गया। लेकिन अब क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बिक है, ये आपको बिक ऐसी ही ग्रीन दिखाई देगी। अब आपको ग्रीन बिक दिखाई देगी। जो रेड आपको पहले यहाँ ओपन होने के बाद जो प्राइस नीचे जा रही थी तो आपको एक रेड बॉडी दिखाई दे रही थी इस जगह पर, यहाँ से नीचे जा रही थी तो रेड बॉडी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस जगह से प्राइस जब ये ऊपर आई और अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर यहाँ क्लोज करती है तो ये कैंडल ऐसी हो जाती है और यहाँ क्लोज करने में ये ग्रीन कैंडल के रूप में बन जाती है। तो साइकोलॉजी कहाँ छुपी है, अब मैं बताता हूँ आपको कि साइकोलॉजी कहाँ छुपी है। साइकोलॉजी छुपी है इस जगह पे कि जब प्राइस इस जगह से ओपन होके नीचे जा रही है तो हमको क्या लगता है, हमको क्या लगता है फिर प्राइस नीचे जा रही है तो चलो हम सेल कर दें, सेल कर दें। तो जब हम इस जगह ओपन प्राइस से जब ये नीचे जा रही होती है तो रेड बन रही होती है, हम इसको सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ सेल कर रहे हो, रेड यहाँ से ओपन से नीचे जा रही होगी तो रेड बन रही होगी, रेड बन रही तो हम इसे सेल करने की कोशिश करेंगे। नतीजा क्या होगा, ये नीचे जा करके रेड अभी तो चल रही है लेकिन जैसे ही ये ऊपर आने लगेगी तो मानो आपने यहाँ पे रेड देखा, इसे यहाँ ओपनिंग से यहाँ तक गई है तो रेड देखा, और जैसे ही आपने यहाँ सेल किया प्राइस में इतना तो प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस इस जगह से आपकी एंट्री के बाद जैसे ही आके यहाँ बंद करेगी तो ये ग्रीन कैंडल रूप में बन गई और आपको यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ तक एक लॉस दिख रहा होगा, आपको लॉस दिख रहा होगा और कैंडल का रूप बदल के हो जाएगा ग्रीन। इसीलिए कैंडल्स ओपन होने के बाद नीचे जा रही है तो कभी भी इस तरीके से जब रेड बन रही है इस तरीके से सेल कभी ना करें, नहीं तो हमेशा ट्रैप होते रहोगे। इसीलिए कैंडल को फुल फिल बनने दो, क्लोज होने दो, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लिया जाए, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लिया जाए। वरना कैंडल रेड 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 दिखते दिखते वो कब ग्रीन में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे यहाँ तक रेड रेड दिख रही है और ये आके ग्रीन में बदल गई, ठीक है, तो हमने ये देखा ये कैंडल ग्रीन में बदल गई। ऐसे ही फिर आगे कोई और कैंडल बनेगी तो वो भी यही करेगी, क्या कि जैसे नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ बनी, मान लो ये क्लोज यहाँ होगी, फिर अगली प्राइस यहाँ खुलेगी, अगली प्राइस यहाँ खुलेगी, खुलने के बाद फिर से प्राइस ऐसे ही नीचे फिर जाएगी तो आपको दिखेगी ओपन प्राइस से ये नीचे जाएगी तो आपको रेड दिखेगी, और रेड दिखते दिखते एक पॉइंट पे यहाँ पर मान लो 4 मिनट का टाइम हुआ, धीरे धीरे प्राइस यहाँ से फिर ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई और आकर के इसने यहाँ बंद किया, तो फिर से ये कैंडल कैसी बन जाएगी, ये कैंडल रेड नहीं रहेगी, अपनी ओपनिंग प्राइस से यहाँ बंद कर रही है तो ये कैंडल हो जाएगी कौन सी, ग्रीन कैंडल्स। क्यों, क्योंकि ओपन यहाँ हुई है, प्राइस ओपन होने के बाद ये नीचे गई थी और नीचे जाने के बाद प्राइस ऐसे ऊपर आई और आकर के यहाँ बंद किया इसने, तो ये कैंडल कैसी बनी, ग्रीन। तो जब ये ओपन होने के बाद नीचे जा रही है तो ये रेड दिखेगी, ओपन होने के बाद ये नीचे जा रही थी तो रेड दिख रही है, रेड दिख रही है, लेकिन यहाँ आते 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 यहाँ तक आ गई और यहाँ आके ये बंद हो गई, तो ये कैंडल वो अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया है तो ऐसी ग्रीन कैंडल फिर बदल जाएगी। तो जैसे कि आपने यहाँ से फिर रेड जाती हुई दिखेगी, आपने सेलिंग करने की फिर कोशिश की,
कि चलो हम सेल कर देते हैं, नतीजा क्या होगा, एक जगह से फिर से बाय आएगी और आके ऊपर क्लोज कर देगी। आपने कहीं अब बीच में सेल किया, ये क्लोज जहाँ कर देगी, फिर से लॉस होगा यहाँ। तो कभी भी कैंडल ओपन होने के बाद नीचे जा रही है ऐसे इसको सेल नहीं किया जाता है, बल्कि सेटअप बनने की वेट किया जाता है कि सेटअप बनेगा, सेटअप की जो कंडीशन है, सेटअप की जो कंडीशन है उसे फुलफिल करेगा, तभी उसे सेल या बाई किया जाएगा। तब तक उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, ये है कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक की एक साइकोलॉजी है जो कि रेड बनते बनते, रेड बनते बनते ग्रीन में बदल जाती है, रेड बनते बनते ग्रीन में बदल जाती है। ठीक है, रेड बनते बनते ग्रीन में बदल जाती है, ये है कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। ऐसे ही दूसरी कंडीशंस में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि ये अभी हमने देखा कि रेड बनते बनते ग्रीन बन गई, ऐसे ही ग्रीन बनते बनते रेड हो जाती है कैंडल। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, जैसे कि यहाँ प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और ऐसे ऊपर जा रही है, तो क्या होगा, इसे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ये प्राइस यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ गई है ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ग्रीन दिखेगी, ये ग्रीन दिखेगी अपनी ओपन से। जब ये ऊपर जा रही है तो ये ग्रीन दिखेगी और ग्रीन दिखने के बाद प्राइस फिर से नीचे यहाँ आएगी। मानो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसमें 3 से 3.5 मिनट का टाइम हो गया और 5 मिनट की कैंडल है तो ठीक है, पहुंचते पहुंचते 3.5 का टाइम, 3.5 मिनट हो गई, लेकिन इस पॉइंट पे धीरे धीरे प्राइस नीचे आती है और आते 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 यहाँ पे आकर के ये बंद हो जाती है। यहाँ पे टाइम इसका 5 मिनट का खत्म हो गया, तो ये कैंडल कैसी बनेगी, ये एक रेड कैंडल बनेगी, ये एक रेड कैंडल बनेगी। लेकिन यहाँ दिखती क्या है, जब अपनी ओपनिंग प्राइस से जब ये ऊपर जा रही होगी तो ये ग्रीन दिख रही होगी, क्योंकि अपनी ओपनिंग प्राइस से जब भी प्राइस ऊपर चलती है तो वो ग्रीन दिखती है। तो यहाँ पे भी एक पूरी बॉडी दिख रही होगी, यहाँ पर पूरी एक बॉडी, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू करेगी और आते 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 यहाँ पे आके ये बंद करती है प्राइस, जैसे यहाँ आई और यहाँ बंद कर दी, तो ये अब ग्रीन नहीं दिखेगी। जब ये अपनी ओपनिंग से ऊपर जा रही थी तब ये ग्रीन दिख रही थी, लेकिन ओपनिंग से ये ओपनिंग ऐसे नीचे आके यहाँ क्लोज करती है, तब ये कैसी हो गई, ये रेड हो गई। अब रेड होने से क्या हुआ कि अब मान लो आपने ओपनिंग के बाद जब जो प्राइस ऊपर जा रही है, आपने कहीं आसपास यहाँ पे आपको ग्रीन बॉडी दिखेगी, इसमें अपनी ओपनिंग से ऊपर जा रही तो ग्रीन बॉडी दिखेगी, आपने कहीं माना इसके आसपास यहाँ पे कहीं बाई कर लिया तो प्राइस यहाँ तक गई तो प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन इस जगह से प्राइस वापस से नीचे आती है, यहाँ आके क्लोज करती है, तो क्या होगा, लॉस दिखेगा। इस जगह से आके यहाँ बंद होगी, लॉस दिखेगा और कैंडल किस में बदल गई, रेड कैंडल में। जबकि यहाँ से ऊपर जा रही है तो किस में दिख रही है, ग्रीन कैंडल्स में, जो आपको साइकोलॉजिकली बाई करने के लिए अट्रैक्ट कर रही होगी कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रही है तो बाई कर लिया जाए। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के यहाँ से वापस से नीचे आके यहाँ क्लोज करती है और आपने यहाँ बाई किया, नतीजा यहाँ लॉस होगा। इसीलिए क्या हुआ, जब ग्रीन बनते बनते भी ये रेड बन गई,
तो ये होती है कैंडल स्टिक में एक साइकोलॉजी, ये होती है कैंडल स्टिक में एक साइकोलॉजी, जो इस तरीके से ग्रीन बनते बनते रेड बन जाती है और रेड बनते बनते ग्रीन में बदल जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही, अब जैसे हमने अभी देखा था ग्रीन की रेड बन गई थी, रेड की ग्रीन बन गई थी, तो ऐसे ही ये ग्रीन बनते बनते रेड बन गई है। तो कभी भी प्राइस जब ऊपर इस तरीके से जा रही है कभी भी बाई नहीं करना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल तौर पे हमें सेटअप चाहिए और उन सेटअप्स की कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, सेटअप्स की कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, उसी पे हमेशा बाई किया जाता है। बिना सेटअप की कंडीशन के फुलफिल हुए कभी भी बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तभी प्रॉफिट बनता है। तो ये है कैंडल स्टिक की एक साइकोलॉजी। अब बात आती है इस पे कि प्रॉफिट में देखा गया है लोग रुक नहीं पाते, प्रॉफिट में देखा गया है कि लोग रुक नहीं पाते, तो उसमें प्रॉफिट में कैसे रुका जाए उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो एक नेक्स्ट पार्ट में हम इस पर ही बात करेंगे कि इस साइकोलॉजी में प्रॉफिट में कैसे रुका जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, नेक्स्ट कैंडलस्टिक वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट्स करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।